Good afternoon, students. So today we are going to discuss about internal architecture of 8086 microprocessor. अब देखो internal architecture का मतलब क्या है, जो 8086 के inside है, how that processing is done and what are the different blocks which are used for the processing in 8086. ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले 8086 का जो internal architecture है, it comprises of your two units. फर्स्ट यूनिट इज योर बस इंटरफेस यूनिट एंड सेकेंड इज योर एग्जीक्यूशन यूनिट. ठीक है, अब वी ऑल नो दैट जो सबसे फर्स्ट फीचर थी आपकी 8086 की, दैट वाज दैट इट इज़ यूज फॉर योर एज अ 16-bit माइक्रो प्रोसेसर. तो ये जो 16-bit माइक्रो प्रोसेसर है, इट विल बी कैरिंग आउट योर रीडिंग ऑपरेशन, राइटिंग ऑपरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ योर 16 बिट्स. तो इन 16 बिट से रिलेटेड कौन ऑपरेशन आपका डिस्क्राइब करता है? योर 16-bit रजिस्टर्स. ठीक है, तो ये 16-bit रजिस्टर्स आपके हो गए जनरल पर्पस रजिस्टर्स. देन यू हैड सम पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर्स. सो ऑल दीज कंप्राइज अंडर व्हाट? दे ऑल कम अंडर योर एग्जीक्यूशन यूनिट. ठीक है, और जो हमारा इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग है, दैट इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग इज द वे हाउ यू आर टेकिंग द इनपुट्स फ्रॉम योर मीन्स डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पे हम कैसे उसको राइट कर रहे हैं. तो बेस्ड ऑन दैट आप क्या करोगे? यू विल बी प्रोवाइडिंग सम सेगमेंटेशन ऑफ योर मेन मेमोरी. ठीक है, देखो 8086 का जो फर्स्ट फीचर था वो क्या था कि इट कैन हैंडल ऑफ योर 1 मेगाबाइट स्पेस. तो ये जो 1 मेगाबाइट स्पेस है, दैट मीन्स इसका जो आपका 2⁻20 एड्रेसेस थी हमारे पास. तो ये जो 2⁻20 है, दिस 1 MB स्पेस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स. ठीक है, ये हम 4 सेगमेंट्स में इसको डिस्क्राइब करते हैं. तो ये जो डिफरेंट 4 सेगमेंट्स हैं, दीज 4 सेगमेंट्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर सेगमेंट रजिस्टर्स. ठीक है, तो ये क्या है? ये बेसिकली आपका मेमोरी सेगमेंटेशन से हम डिफाइन करते हैं. एंड ईच सेगमेंट इज योर 64K. ठीक है, दिस इज 64 किलो बाइट्स, दिस इज 64K एंड दिस 64K. ठीक है, तो ये 64K बाइट्स के आपके जो है ये 4 डिफरेंट सेगमेंट्स हम फ्रेम करते हैं. तो इन 4 सेगमेंट्स से जो आपका कम्युनिकेशन है, दैट इज कैरिड आउट वेयर? दैट इज कैरिड आउट इन फॉर्म ऑफ योर बस इंटरफेस यूनिट. और जो प्रोसेसिंग है इनसाइड दीज सेगमेंट्स, जो आपका इंटरनल डेटा है, हाउ दैट इज टू बी प्रोसेस्ड, द प्रोसेसिंग ऑफ दैट इज डन थ्रू दिस पर्टिकुलर यूनिट, दैट इज योर एग्जीक्यूशन यूनिट. ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो इंटरनल आर्किटेक्चर है, इट कंप्राइजेज ऑफ अ बस इंटरफेस यूनिट एंड सेकेंड इज दैट इट कंप्राइजेज ऑफ योर एग्जीक्यूशन यूनिट. तो अब हम बस इंटरफेस यूनिट को अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो बस इंटरफेस यूनिट क्या है? बस इंटरफेस यूनिट इज important to carry out the interaction with your outside world. तो ये जो interaction with outside world है, the interaction with outside world, this interaction with outside world is carried out using a form of your buses, and then these buses will comprise of some segmentation. Through these segments जो भी आपके internal registers हैं, they will be carried out to process the data, and then you can obtain the respective execution of the data inside these using your execution unit. ठीक है, तो दैट मीन्स जो आपका बस इंटरफेस यूनिट है, इट विल बी यूज टू कैरी आउट फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेक्शन विद योर आउटसाइड वर्ल्ड. सेकेंडली, इट विल बी सेंडिंग द एड्रेस, इट विल बी फेचिंग द इंस्ट्रक्शंस, इट विल बी रीडिंग एंड राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस, एंड इट हैज़ ऑल्सो अनदर फीचर ऑफ योर फीचर ऑफ क्यू, विच इज बेस्ड ऑन योर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल. ठीक है, तो यानी कि ये क्या करेगा? ये पहली जो आपकी इंस्ट्रक्शन है उसको तो ये प्रोसेस करेगा ही, उसको ये फेच करेगा, देन इट विल बी प्रोसेसिंग, इट विल बी कैरिंग आउट इट्स फर्दर ऑपरेशन. बट other than that, it will also have another 6 instructions which will be kept in a pre-processing function, so that इसी first instruction के साथ आपकी parallelly ये सारी instructions भी execute हो सके. ठीक है, now what happens in execution unit? Execution unit is basically guiding this bus interface unit to identify that where the operands and opcodes are to be fetched from. ठीक है, जो आपका सारा स्टोरेज है, वो स्टोरेज तो कहाँ रहेगा? फ्रॉम दिस बस इंटरफेस यूनिट यू विल बी गेटिंग एन इंटरेक्शन. अगर सपोज करो हमने कोई इनपुट दिया, तो दैट इनपुट विल बी व्हाट? दैट इनपुट विल बी स्पेसिफाइड इन एनी ऑफ द पर्टिकुलर एड्रेस. इस एड्रेस में आपका इनपुट तो है यहाँ पे प्रेजेंट, बट उस इनपुट को हम कैसे फेच करें? ठीक है, क्या हमारे ऑपकोड्स हों या क्या हम किस पे ऑपरेट करना चाह रहे हैं? ओके, सो ऑल दैट इज मैनेज्ड बाय हूम? ऑल दैट इज मैनेज्ड बाय योर एग्जीक्यूशन यूनिट. तो एग्जीक्यूशन यूनिट बेसिकली टेल्स योर बस इंटरफेस यूनिट वेयर टू फेच द डेटा, एंड इट कंटेन्स अ कंट्रोल सर्किटरी, it contains
an arithmetic and logic unit. It also has an internal instruction decoder, and this instruction decoder along with your register array manages the processing of data received from your outside world. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन यूनिट है इट इज ब्रॉडली कंप्राइजिंग ऑफ योर 3 ब्लॉक्स. वन ब्लॉक इज योर रजिस्टर एरे. रजिस्टर एरे कंप्राइजेज ऑफ योर जनरल पर्पस रजिस्टर्स. ठीक है, AHAL, देन BHBL, CHCL and DHDL, and each of these registers is of 16 bits each. ठीक है, then you have this stack pointer, then base pointer, you have a source index and a destination index. तो ये क्या है, ये आपके पॉइंटर रजिस्टर्स और इंडेक्स रजिस्टर्स हमारा एड्रेस को पॉइंट करते हैं. क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमने एड्रेसिंग लाइंस यूज़ की वो कितनी है 2⁻20. तो 2⁻20 को अगर हम रिजॉल्व करें इन फॉर्म ऑफ निबल्स तो 1 निबल कॉरस्पॉन्ड्स टू योर 4 बिट्स, है ना. तो दैट मीन्स आपका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो कहाँ से होगा, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉम 0000. ठीक है, एंड इसका जो मैक्सिमम एड्रेसिंग होगी वो कहाँ तक जाएगी, इट विल गो फ्रॉम 0000 टू FFFFH. ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने सेगमेंटेशन प्रोवाइड किया दैट वी हैव प्रोवाइडेड ओनली फॉर 64 KB. 64 KB हमने क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पे 8086 में एड्रेस और डेटा बस की हैं मल्टीप्लेक्स्ड, और डेटा बसेस आपकी कितनी है D0 से लेके D15 तक. तो यानी कि ये आपकी 16 बिट की एड्रेस बस है ना, विच इज़ बीइंग मल्टीप्लेक्स्ड विद योर डेटा बस. तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 16 बिट्स, तो ये जो 16 बिट्स हैं अगर हम इसको निबल में एक्सप्रेस करें तो ये क्या आएगा, इट विल रेंज ओनली फ्रॉम 000 टू FFFF. यानी कि यहाँ पे जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है इस 64 KB में वो कहाँ से कहाँ तक है, 00 से लेके FFF तक. और जो हमारी कंप्लीट मेमोरी स्पेस है 8086 की दैट इज़ फ्रॉम 00 मीन्स 5 zeros टू 5F. तो ये जो इंटरनली आपका 1 स्पेस जो ये मिसिंग स्पेस है इसको कौन पॉइंट आउट करेगा, या आपकी प्रॉपर एड्रेसिंग को कौन डिस्क्राइब करेगा, इसके लिए वी हैव योर इंडेक्स रजिस्टर्स एंड योर पॉइंटर रजिस्टर्स. ठीक है, तो दीज पॉइंटर रजिस्टर्स एंड इंडेक्स रजिस्टर्स दे आर बेसिकली मैचिंग द फिजिकल एड्रेसिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर माइक्रो प्रोसेसर टू ऑपरेट ऑन एनी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन. ठीक है, now next you have an arithmetic and logic unit. So this is used to carry out all the arithmetic and logical operations, and arithmetic and logical operations इसके corresponding जो आपका result है that result is then provided onto a particular address bus, and from that address bus you can either operate for your output device or you can directly access it into your microprocessor. ठीक है, next we have operands and we have a flag register. तो ये जो flag register है there are 9 flags. Okay, there are carry flags. Other than that we have a direction flag, overflow flag, so they are also your separate flags along with your 5 flags which were discussed earlier in case of your 8085. ठीक है, तो एग्जीक्यूशन यूनिट में बेसिकली आपने जो डेटा लिया उस पर हम कैसे कैरी आउट करें पर्टिकुलर ऑपरेशन, उससे हमारा जो आउटपुट है वो कौन से पॉइंटर्स को सेट कर रहा है और किस तरह से हम इसकी प्रोसेसिंग इंटरनली कर रहे हैं, और जब हमें इसको फाइनली सेंड आउट करना है डेटा को तो हाउ दिस एड्रेस इज बीइंग internally managed by the system. All that is carried out with your execution unit. When we talk about bus interface unit, so bus interface unit is internally dividing your complete memory space into different segments. ठीक है, and for these segments we have some special registers. जैसे जो सबसे आपका starting का segment है that is your data segment. Okay, then next we have your stack segment, then we have your code segment, and next comes your extra segment. ठीक है, तो बेस्ड ऑन दी डिफरेंट सेट्स, जैसे 64 KB है, ठीक है, तो 64 KB मीन्स योर स्टार्टिंग एड्रेस से 0000 एंड देन इसका मैक्सिमम मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम 000 एंड इट विल गो अप टू FFFF. तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने 4 डिफरेंट स्लॉट्स में डिस्क्राइब कर लिया. तो वो 4 स्लॉट्स का मतलब क्या है कि ये जो आपका सबसे पहला सेगमेंट है इससे कौन डील करेगा, दिस विल बी ओनली मैनेज्ड बाय योर डेटा सेगमेंट. इसी तरह से जो नेक्स्ट सेगमेंट है दैट विल बी मैनेज्ड बाय योर स्टैक सेगमेंट. ठीक है, तो ईच ऑफ दी सेगमेंट्स इज अलॉटेड विद अ प्रॉपर वर्क सो दैट इट मे नॉट जम्बल अप द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स. ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट वी हैव एसोसिएटेड दिस सेगमेंटेशन विद योर मेमोरी सेगमेंटेशन. ठीक है, एंड देन देर इज अ क्यू रजिस्टर. ये क्यू क्या करेगा, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन क्यू विच ऑपरेट्स ऑन योर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. इसमें पैरेलली आपकी 6 इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ऑब्जर्व रहती हैं. तो वाइल योर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड
your processor is already picked up the second instruction. तो it need not wait for the next instruction to join and then it starts processing. तो ये क्या करता है, ये पैरेलली डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को मैनेज भी करता है और साइमल्टेनियसली प्रोसेस भी करता है. तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज विच कॉजेज योर 8086 टू ऑपरेट फास्टर. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक हमारा समराइजर यूनिट रहता है एंड दिस इज कनेक्टेड टू योर मेमोरी इंटरफेस. तो इन केस इफ यू वांट टू एसोसिएट एनी पर्टिकुलर processing with specific segment and after that you want to communicate with the memory, so for that it is also provided with a memory interface. तो ये हमारे जो units हैं these are together managed by each other and basically अगर हम इसको define करें तो that comprises of your two units, the bus interface unit and your execution unit. ठीक है. अच्छा, इसमें starting address है जैसे आपका, तो code segment का means all these are the different segments. तो based on that you can have a means interaction with your outside world. Okay. Then अब अगर हमें 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेट करना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास 20 एड्रेस लाइन्स हैं और यहाँ पे जो हमारे पास डेटा और एड्रेस की मल्टीप्लेक्सिंग है वो है 16 बिट्स की. सो इन ऑर्डर टू गेट द 20 बिट फिजिकल एड्रेस वी रिक्वायर द नॉर्मल एड्रेसिंग टू बी पॉइंटेड आउट विद सम ऑफसेट एड्रेसिंग. तो ये जो ऑफसेट एड्रेसिंग हम यहाँ पे ऐड करते हैं, इस एड्रेसिंग को मैनेज करने के लिए वी हैव योर पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर्स. ठीक है. देन इसमें हमने बात की थी फ्लैग रजिस्टर्स की. तो देखो फ्लैग रजिस्टर्स भी आपका यहाँ पे 16 बिट का रजिस्टर रहेगा. ओके. एंड फॉर दैट 16 बिट रजिस्टर ऑल्सो वी विल गो फॉर द इंटरनल डायग्राम ऑफ दिस फ्लैग रजिस्टर. सो दिस इज योर 16 बिट फ्लैग रजिस्टर. ठीक है. तो यहाँ पे आपका सबसे पहला जो है दैट इज अ कैरी फ्लैग. ठीक है. देन दिस इज एन अनडिफाइंड स्टेटस, अ डोंट केयर कंडीशन. देन यू हैव अ पैरिटी फ्लैग. देन दिस इज अगेन अनडिफाइंड ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग. ठीक है. फिर आपका आता है जीरो फ्लैग. देन यू हैव द साइन फ्लैग. देन वी हैव द ट्रैप फ्लैग. देन यू हैव इंटरप्ट फ्लैग and direction flag and then is your overflow flag and these are your undefined या फिर don't care conditions. ठीक है. So this is D0 and then D1, D2, D3. Okay, bit 0 we can say bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, then bit 6, bit 7, bit 8, bit 9, bit 10, bit 11, bit 12, 13, 14 and 15. So this corresponds to your total 16 bit flag register. तो देखो ये 16 bit flag registers में ये जो undefined values हैं, so these constitutes your don't cares. तो don't cares का मतलब क्या है? These are the redundant terms and these redundant terms are just to equate your complete sequence. ठीक है. इनका कोई रोल नहीं है. Either you can go for a 0 or you can go for a 1 at these particular positions. But main concern is what? Main concern is with the flags. So see the status of carry flag. तो carry flag आपका कब सेट होता है? When we are adding the two 16-bit numbers and you are having a carry. So that generates a carry flag. ठीक है. Now, what is the parity? Parity is the number of additional ones which describe your message bits to be odd or even. तो ये आपका कैटेगराइज होता है ऑड या इवन से. ठीक है. देन नेक्स्ट कम्स योर ऑक्सिलरी फ्लैग. तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या करता था? जैसे हमारे पास 8 बिट्स का डेटा था, है ना, यू हैड दिस 8 बिट्स डेटा एंड यू आर एडिंग दिस टू अनदर 8 बिट्स डेटा. तो यानी कि ये जो 4 बिट्स हैं दीज कॉरेस्पॉन्ड्स टू 8421 या फिर BCD रिप्रेजेंटेशन. तो अगर हम इन दोनों बिट्स को रिप्रेजेंट करके इनको ऐड करें, सो लुक हियर 0 + 0 is 1, then 0, then 1 + 1 is 0 with a carry 1. This is 0. Then sorry, this is a 1 here and 1 + 1 0 and a carry 1. तो in case अगर आपका 4 बिट्स या फिर BCD के इक्विवेलेंट 8421 कोड के बाद अगर कोई कैरी रिलीज हो रहा है तो दैट गिव्स यू द स्टेटस ऑफ योर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कम्स योर जीरो फ्लैग. तो सपोज करो किसी रजिस्टर का कंटेंट हमारा टोटल 0 हो जाए, तो इन दैट केस ऑटोमेटिकली योर जीरो फ्लैग विल बी इन योर सेट कंडीशन.
ठीक है. नाउ नेक्स्ट कम्स योर साइन फ्लैग. तो साइन फ्लैग क्या करता है? साइन फ्लैग आइडेंटिफाई करता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नंबर्स को. तो फॉर पॉजिटिव नंबर्स योर साइन बिट इज 0 एंड फॉर नेगेटिव नंबर्स द साइन बिट इज 1. देन नेक्स्ट कम्स योर ट्रैप फ्लैग. So if you remember in case of 8085 we had some interrupts और interrupts में हमने कुछ non maskable interrupts define किए थे जिसमें आता था आपका trap flag. That means अगर हमें किसी भी sequence को interrupt करना है और हमने यहाँ पे trap flag का set कर दिया status, तो that means obviously चाहे आपका कितना भी important function हो, your 8086 will be temporary, it will be interrupted for the time being. ठीक है. Now in case if it is maskable, तो मास्किंग को आप कैसे कर सकते हैं? मास्किंग को आप प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग सेपरेट इंटरप्ट फ्लैग. ठीक है. ये इंटरप्ट फ्लैग्स किसके लिए होंगे? जैसे अगर हमें कोई वेक्टर एड्रेस स्पेसिफाई करना है, सो दोज एड्रेसेस कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग योर इंटरप्ट फ्लैग. देन नेक्स्ट कम्स योर डायरेक्शन फ्लैग. तो व्हाट इज द मीन्स डेटा फ्लो डायग्राम or how you are specifying your data for the inputs or outputs you are reading in or you are writing that. So for that case you can have your directional flag. एंड नेक्स्ट जो आता है आपका दैट इज़ योर ओवरफ्लो फ्लैग. तो ओवरफ्लो फ्लैग का मतलब क्या है? ये तो आपकी 8 बिट्स थी, अब यहाँ हम 8086 से कर रहे हैं 16 बिट की प्रोसेसिंग. तो 16 बिट मीन्स 8 बिट्स और हैं यहाँ पे हमारे पास. ठीक है. दीज आर 8 बिट्स. तो व्हेन यू आर एडिंग दीज 8 बिट्स विद दी 8 बिट्स, तो व्हाट विल हैपन? सपोज करो लास्ट टर्म में हमारा कैरी जनरेट हो गया, तो यहाँ पे जो आपका स्पेसिफाइड रजिस्टर का मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन है वो कितने बिट्स का है? 16. तो in case if your register is exceeding that value, so that becomes an overflow and this is indicated by your overflow flag. ठीक है. तो ये आपके 9 जो flags हैं, these all 9 flags are a part of your flag registers, which is also a sort of a pointing register that specifies that what will be the outcome of your particular sequence. ठीक है. फिर इसी में हमारा जो ये जो segments हैं, ये segments क्या हैं? These are different chunks of data. तो chunks of data means you have divided the complete 1 MB space into different segments. तो ये जो different segments हैं, they are what? They are indicating your different chunks of data. And through this segmentation, we can have a proper utilization of a particular segment. ठीक है. Suppose मुझे डेटा सेगमेंट से कैरी आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो हम एड्रेस स्पेसिफाई करेंगे वो हम सिर्फ डेटा सेगमेंट का ही स्पेसिफाई करेंगे, सो दैट व्हेन आई एम डूइंग एनी प्रोग्रामिंग, सो दैट प्रोग्रामिंग विल बी ऑलवेज अवेलेबल विद इन दी डेटा सेगमेंट. ठीक है. इसी तरह से जिस भी सेगमेंट से आप करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग, रिस्पेक्टिवली उसका एड्रेस आप स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड दिस समवॉट ईजेज योर ऑपरेशन आउट ऑफ योर सेगमेंटेशन प्रोसेस. ठीक है. तो हम ईजी प्रोसेस करने के लिए चंक्स ऑफ डेटा में डिवाइड कर देते हैं अपने कंप्लीट सेगमेंट को, सो दैट इज रेफर टू एज योर मेमोरी सेगमेंटेशन. ठीक है. जैसे इसमें जो स्टार्टिंग आपका एड्रेस रहता है से दिस इज अप टू मैक्सिमम से 2000 000 से 2000 तक, फिर इसी तरह से 2000 से लेके 2FFF तक. ठीक है. सो दिस वे वी हैव डिवाइडेड दी डिफरेंट सेगमेंट्स एंड अकॉर्डिंगली योर ऑपरेशन कैन बी कैरिड आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्पेस. ठीक है. सो दीज वर ऑल द फीचर्स ऑफ योर 8086 इंटरनल डायग्राम. 8086 इंटरनल डायग्राम में हम 2 पार्ट्स में जिसको डिवाइड करते हैं, बस इंटरफेस यूनिट एंड योर एग्जीक्यूशन यूनिट. बस इंटरफेस यूनिट इज बेसिकली मैनेजिंग द ऑपरेशंस, द इंटरैक्शंस विच आर कैरिड आउट विद योर आउटसाइड वर्ल्ड, एंड एग्जीक्यूशन यूनिट इज हैंडलिंग आउट हाउ टू एग्जीक्यूट दीज पर्टिकुलर ऑपरेशंस. ठीक है. तो इसमें फिर हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, कुछ पॉइंटर रजिस्टर्स हैं, और इनका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि जब भी आप कोई भी एड्रेसिंग करते हो तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट की एड्रेसिंग के लिए यू रिक्वायर सम ऑफसेट एड्रेस विच इज़ जनरेटेड बाय द सिस्टम इटसेल्फ. ठीक है. तो जस्ट गो थ्रू दिस एंड देन ऑन द नेक्स्ट टर्न वी विल कंटिन्यू फर्दर विद 8086. थैंक यू.